गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। हमारे पाठ का नाम है संज्ञा के विकार, यानी कि संज्ञा में विकार किन कारणों से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग और वचन, यानी कि संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारक के कारण होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे लिंग और वचन। अब देखो, सबसे पहले लिंग। लिंग क्या होता है बेटा? जिस शब्द रूप से यह बोध होता है कि वह स्त्री है या पुरुष, वह लिंग कहलाता है। अब देखो ऊपर दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है। सोनाक्षी के परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी हैं। उसकी माँ शिक्षिका और पिताजी शिक्षक हैं। घर में सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। जब शाम को सब घर आते हैं तो दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और दादाजी कैरम खेलते हैं। ठीक है बेटा। उपयुक्त उदाहरण से कुछ शब्द स्त्री जाति का और कुछ पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तुम लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। बेटा लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप स्त्री जाति का बोध करने के हमें फीमेल के बारे में पता चले, जैसे कि बहन, दादी, माता, फीमेल है ना वो, तो क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वह शब्द रूप जो पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे कि भाई, दादा, पिता आदि। अब लिंग निर्णय। सभी शब्द निर्जीव और सजीव या तो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग होते हैं। शब्दों को के सही लिंग की पहचान अभ्यास द्वारा ही होती है। अब देखते हैं आगे। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसी संज्ञाओं को नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग या हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? जैसे कि चीता, बगुला, भेड़िया, ये हमेशा पुल्लिंग में तो प्रयोग होते हैं ना, स्त्रीलिंग थोड़ी बोलते हैं। इनके स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इन शब्दों के पहले मादा शब्द जोड़ते हैं, यानी कि मादा चीता, मादा रीछ आदि, यानी कि हम उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो किस तरीके से उनके आगे मादा लगा देते हैं। नित्य स्त्रीलिंग कौन से हैं बेटा? जैसे कि मछली, मधुमक्खी, कोयल, गिलहरी आदि। इनके पुल्लिंग बनाने के लिए इन शब्दों के साथ नर शब्द जोड़ते हैं, यानी कि नर, कोयल, नर, गिलहरी। तो ये क्या बताते हैं फिर हमें? पुल्लिंग जाति के बारे में। अब निम्नलिखित नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि वर्णमाला के कोई भी अक्षर हुआ, क, ख, ग। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़। कोई भी वर्णमाला का अक्षर हुआ बेटा वो पुल्लिंग होता है। हिंदी में जो महीने होते हैं हमारे, बैसाख, क्वार, सावन, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे कि सोम, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य क्या? नापने तोलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि घी, तेल, ये सब किस में प्रयोग होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में। सप्ताह के नाम, दिनों के नाम, सोमवार, शुक्रवार, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हमारे पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तिथि। अब आगे देखो यहाँ पर रत्नों के नाम, जैसे कि कोई भी रत्न हो गया, मूंगा रत्न, हीरा। अनाजों के नाम, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ। आगे धातुओं के नाम, तांबा, कांसा, लोहा, सोना। कोई भी धातु के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सब हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अब मैम ने बोल दिया मैंने 4 किलो लोहा खरीदा। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो अगर छाटना तो हम क्या छाटेंगे? लोहा। लोहा पुल्लिंग में प्रयोग होता है हमेशा धातुओं के नाम। अब स्त्रीलिंग में देखो क्या क्या होता है? तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा, पंजाबी। ठीक है, कोई भी भाषा हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो गई, वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। ठीक है, जैसे कि तिथियाँ, चौथ, तीज, दोज, छठी। भाषाएं भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। लिपियाँ जैसे कि फारसी, नागरी, रोमन। ठीक है बेटा। किसी भी नदी का नाम वो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में। अब आगे है बेटा, एक सेकंड बेटा। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आव, आपा, आस, आन आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि बहाव, बुढ़ापा, संसार, प्रयास। इनमें क्या कौन से होते हैं? ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं हमेशा। जिन संज्ञाओं के अंत में इमा, इया, ई, ता आता है वे हमेशा स्त्रीलिंग हो, जैसे कि अरुणिमा, इया है ना, अरुणिमा, खटिया, गाड़ी। ठीक है बेटा, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्दों का लिंग बेटा प्रयोग के आधार पर, यानी कि वाक्य बनाकर भी देखते हैं हम। डॉक्टर मरीज देखता है, तो डॉक्टर क्या है? पुल्लिंग। डॉक्टर आराम कर रही है। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर ऊपर भी है, डॉक्टर नीचे भी है, लेकिन उसकी क्रिया बदल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिया क्या है? कौन सी? स्त्रीलिंग वाले ने कि डॉक्टर आराम कर रही है।
प्रधानमंत्री कल आएंगे, पुल्लिंग। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गई हैं, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इनकी क्रियाएं बदल गई हैं। अब लिंग परिवर्तन किस तरीके से करते हैं बेटा, आ वाले शब्दों में देखो, हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि बाल, बाला, आ लगा दिया ना हमने अंत में, आचार्य, आचार्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा। अब बड़ी ई लगाएंगे हम, देव, देवी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी। अब इका लगाकर देखो कैसे चेंज करेंगे स्त्रीलिंगम, गायक, गायिका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका। तो बेटा ये हमने पुल्लिंग शब्द का क्या बनाया है, स्त्रीलिंग। अब इसी तरीके से मति, वति, देखो श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। इया लगाकर देखो, बेटा, बिटिया। ठीक है, बेटा का बेटी भी हो सकता है, गलत नहीं है वो, लेकिन यहाँ पर हम इया बता रहे हैं, इया लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर हमने स्त्रीलिंग बनाया है। कुत्ता, कुतिया। अब ई नी लगाकर देखो, शेर, शेरनी, राजपूत, राजपूतनी, सिंह, सिंहनी। अब आनी लगाकर देखो कैसे बनाते हैं हम, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। इन प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे हम स्त्रीलिंग, सांप, सापेन, सुनार, सुनारेन। तो बेटा हमने इनका यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाया है। इसी तरीके से आगे इन्हीं प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे कि स्वामी, स्वामिनी, अभिमान, अभिमानी, हंस, हंसिनी। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब आपको क्या, मैंने पढ़ा था ऊपर लड़का था, तो हमने उसका स्त्रीलिंग इजी था, आपने बना दिया लड़की। लड़का पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग क्या बना दिया, लड़की। ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो उनके भिन्न होते हैं। जैसे देखो बेटा कैसे, नर, नर का क्या हो जाएगा, नारी या फिर मादा। पिता, पिता का क्या हो जाएगा, माता। विधुर, विधवा। ताऊ, ताई, सम्राट, सम्राज्ञी। बेटा, बहू। ठीक है, वर, वधू, बिलाव, बिल्ली, गाय, बैल, ससुर, सास, वीर, वीरांगना, पुरुष, स्त्री। अब आगे देखते हैं वचन बेटा। यह एक पार्क का दृश्य है। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़की रस्सी कूद रही है। वहाँ एक नीम का पेड़ है जिस पर चिड़ियाँ बैठी हैं। ठीक है, एक बच्चा उन चिड़ियों को उड़ाने का प्रयास कर रहा है। दिख रहा है ना बेटा आपको साइड में चित्र। ठीक है, दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति योग कर रहा है, देखो दिख रहा है चित्र में। उपयुक्त अनुच्छेद में पार्क, लड़की, पेड़, बच्चा और व्यक्ति से एक शब्द का बोध हो रहा है, जबकि बच्चे, चिड़िया शब्द से हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल रहा है ना। तो ये क्या है बेटा, हमारा वचन। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। इसी तरीके से वचन के भी दो भेद माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है बेटा, जो एक वस्तु, एक पदार्थ का बोध कराते हैं, यानी कि चीज़ के बारे में बताता हमें, जैसे कि लड़की, लड़का। ठीक है, एक ही है ना। अगर हम बोलेंगे बहुवचन में क्या आ जाएगा, बहुवचन एक से अधिक के बारे में बताएगा हमें, जैसे कि लड़के, नदियाँ, मछलियाँ आदि। अब आगे देखो बेटा, कुछ बातें हैं जो जब हम वचन प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जब आदर सम्मान व्यक्त किया जाता है तो व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी कि जब किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। जय शंकर प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनको हम आदर सम्मान दे रहे हैं ना यहाँ पर। होमी जहांगीर भामा वैज्ञानिक थे। लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। उपयुक्त सभी वाक्यों का संबंध देखो एक व्यक्ति से ही है, लेकिन हम उनका आदर प्रकट करने के लिए वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। व्यक्ति तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने का भाव आया यहाँ पर, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, उसके हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। इंजेक्शन के नाम से सुधा के प्राण निकल गए। हमें मानसरोवर की यात्रा में बर्फ़ से ढकी चोटियों के दर्शन हुए। तो ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द एक वचन में देखते हैं, कौन कौन से बेटा, वर्षा, पानी, जनता, आकाश, सत्य, सहायता आदि। कल खूब वर्षा हुई। ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन ही प्रयोग हो। ये नहीं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पानी बह रहा है, नहीं, लेकिन ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। आज आकाश बिल्कुल साफ है, कहने को लोकतंत्र है पर जनता की कौन सुनता है। तो ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में भी एक वचन ही प्रयुक्त होता है। बट जैसे कि महेश कल लौटेगा, महेश एक व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है, फूलों की महक ने भंवरों को आकर्षित कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आ गया? आकर्षित भाववाचक हो गए ना, तो यहाँ पर हमेशा कौन सा वचन प्रयोग होगा? एक वचन। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन बहुवचन दोनों रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि कुर्सी कुर्सियाँ, भेड़ भेड़े, पर धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, जैसे कि पीतल सोना नहीं हो सकता, सोने की अपेक्षा चांदी सस्ती है। तो धातु का बोध करा रहे हैं ना, पीतल और सोना बोध करा रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या है? हमेशा एक वचन। जब पुल्लिंग शब्द के अंत में ए ई उ आए तो परसर्गों का प्रयोग न होता, बल्कि दोनों बहुवचनों का ही रूप बदलता है। जैसे कि आज बालक विद्यालय गया, लास्ट में क्या आ गया? आ, तो क्या चेंज हो गया? आज बालक विद्यालय गए। समारोह में नर्तक भी आया, तो क्या आ जाएगा? नर्तक भी आए। जंगल में भालू है, एक है, बहुवचन कैसे बना देंगे इसका? जंगल में भालू हैं, यानी कि हैं बहुत सारे। भाई आया है, भाई आए हैं, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया इनका? बहुवचन। अब वचन परिवर्तन देखते हैं बेटा। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के साथ परसर्गों से नेको का प्रयोग कभी नहीं होता। इसी आधार पर बहुवचन दो तरह से बनाए जाते हैं, परसर्ग रहित शब्दों के बहुवचन और परसर्ग रहित। परसर्ग रहित क्या है बेटा? उसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि ने के से होते हैं ना परसर्ग, हमारे कारक के चिन्ह हो, उनको परसर्ग बोलते हैं। और एक क्या प्रयोग होगा? परसर्ग सहित प्रयोग होगा, जैसे कि ए प्रत्यय जोड़कर अंतिम आ का क्या हो जाएगा? ए। अगर अंत में आया हो तो क्या हो जाएगा? ए। पैसा पैसे, ताला ताले, बेटा बेटे। कुछ संबंध सूचक शब्द संस्कृत शब्द और कुछ अन्य शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, वे दोनों एक ही समान होते हैं, जैसे कि पिता, नेता, योद्धा। ए प्रत्यय लगाकर अंतिम में ए आए तो ए हो जाता, जैसे कि रात रातें, मशीन मशीनें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, तो क्या हो गया इनका? ए लग गया। आगे या का या लगाकर, ठीक है, डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया। जन गण वृंद दल लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं बेटा, जैसे कि मुनि मुनियो नहीं होगा, क्या होगा? मुनिजन मुनिगण, मंत्री मंत्रीगण, सैनिक सैनिक दल। अब देखो वो परसर्ग रहित थे ना सारे, परसर्ग के साथ देखते हैं बहुवचन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ओ प्रत्यय लगाकर ए आ के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे कि छाता छाते, बात बातें, कुत्ता कुत्ते। परसर्ग सहित रूपों में जिन शब्दों के बहुवचन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके परसर्ग सहित रूप में आ उ के बाद ओ जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है बेटा। जैसे कि योद्धा, योद्धा है योद्धा, तो उसमें परसर्ग सहित लगा दिया हमने, देखो योद्धाओं ने क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया, परसर्ग आ गया। राजा का बहुवचन देखो राजा ही होता है, लेकिन परसर्ग सहित हमने परसर्ग लगाकर हमने क्या बना दिया? राजाओं के लिए। गुरु का गुरु ही होता है बहुवचन, लेकिन हमने यहाँ पर परसर्ग जोड़ दिया है, गुरुओं से। अब यो प्रत्यय लगाकर देखो कैसे बनते हैं, लड़की लड़कियाँ, और परसर्ग सहित क्या कर देंगे? लड़कियों को। बकरी बकरियाँ, बकरियों ने। ओ और यो प्रत्यय लगाकर केवल संबोधन में अंतिम ए आ के स्थान पर ओ और ई के स्थान पर यो हो जाता, जैसे कि भाइयों, बालकों, मित्रों, लड़कियों। वीडियो को देखकर आपको समझना है, अगर कुछ नहीं आता है, कोई डाउट्स रहती है तो मैम आपको लाइव क्लास में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।